हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस सीरीज 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। तो आज इस सीरीज के अकॉर्डिंग हम अपना टॉपिक लेकर आए हैं एनिमल टिश्यू। आज हम देखेंगे एनिमल टिश्यू से जुड़े कुछ कंसेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चंस वगैरह में, पेपर वगैरह में इनसे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो एनिमल टिश्यू जैसे सभी, क्या है हमारे टॉपिक का नाम? एनिमल टिश्यू। आपको टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ द सेल हैविंग सिमिलर, क्या आपका फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जहां पर उनका क्या होता है, स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं हम? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। अब इसकी स्टडी को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। टर्म आपका टिश्यू साइंटिस्ट विचेट ने दिया था। किसने दिया था? विचेट ने। और वही आपका टर्म हिस्टोलॉजी साइंटिस्ट मेयर ने दिया। तो ये आपको याद रखना है कि टिश्यू किसने दिया और आपका हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। ये आपने याद रखना है। अब देखते हैं हम कि टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। टिश्यू को तो हम 5th 6th 7th स्टैंडर्ड से ही टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स पढ़ते आ रहे हैं। प्लांट टिश्यू भी पढ़ा हमने, एनिमल टिश्यू भी हम देख रहे हैं। उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, वो सारे हम चीजें यहाँ पर कंसेप्ट के थ्रू देखेंगे। तो हमारा एनिमल टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। कैसे ग्रुप सेल्स का? कि आपका फंक्शनल और स्ट्रक्चर सेम होता है। इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। किस साइंटिस्ट ने टिश्यू टर्म दिया है? विचेट ने। और आपका हिस्टोलॉजी टर्म किसने दिया है? मेयर ने। अब जो आपका एनिमल टिश्यू होता है वो डिफरेंट हमें 4 टाइप का देखने को मिलता है। कितना? डिफरेंट 4 टाइप। कितने टाइप्स ऑफ टिश्यू? तो पहला तो होता है एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड वन इज अ कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड वन मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो ये हमारे 4 डिफरेंट टाइप्स टिश्यू होते हैं। अब हम देखेंगे वन बाय वन इनके बारे में। एपिथेलियम टिश्यू की ऑरिजिन जो होती है वो क्या होती है? एक्टोडर्मल, इंडोडर्मल और मेसोडर्मल, तीनों ही पैटर्न में होती है ऑरिजिन आपकी किसकी? एपिथेलियम की। और वहीं आपका कनेक्टिव टिश्यू ये केवल मेसोडर्मल ऑरिजिन के देखने को हमें मिलते हैं। कैसे? मेसोडर्मल। आपका मस्कुलर टिश्यू है, ये क्या होते हैं? ये मेसोडर्मल तो होते हैं मगर इसमें कुछ एक्सेप्शन है। कहाँ? आपके आइरिस और सिलेरी, ये जो सेल्स होती हैं ये आपकी क्या होती है? आपकी इक्टोडर्म होती है। क्या होती है? इक्टोडर्म होती है। समझ लगा? एपिथेलियम टिश्यू क्या है? मोस्टली ऑरिजिन उसकी एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म होती है। और आपका जो कनेक्टिव टिश्यू वो मोस्टली मेसोडर्म देखने को मिलता है। समझ लगा आपको? अब आता है आपका नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू भी आपका क्या होता है? इक्टोडर्मस देखने को मिलता है। नर्वस आपका मस्कुलर टिश्यू में हमें एक्सेप्शन देखने को मिला आइरिस और आपका सिलेरी। ये सेल्स जो होती है वो क्या होती है? मेसोडर्मल हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, बट इनमें क्या है? हमारा मस्कुलर में क्या देखने को मिलता है? कि ये एक्टोडर्मल ऑरिजिन को शो करती है। अब देखते हैं हम जो एपिथेलियम, पहला वाला टिश्यू हम पढ़ेंगे। तो पहला टिश्यू हमारा क्या है? एपिथेलियम टिश्यू। तो यहाँ समझ लगा ना आपको टिश्यू के बारे में कि टिश्यू क्या है? आपका ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि कैसे से आपका ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग आपका सिमिलर किसमें है? आपके स्ट्रक्चर है, फंक्शन में। अब यहाँ टर्म से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि आपका टिश्यू टर्म किसने दिया? हिस्टोलॉजी टर्म किसने दिया? हिस्टोलॉजी किससे रिलेट है? स्टडी ऑफ हिस्ट्री से, स्टडी ऑफ टिश्यू से। अब आ रहे जो एनिमल टिश्यू है मोस्टली 4 टाइप देखने को मिलते हैं। एपिथेलियम टिश्यू और आपका कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और लास्ट वन इज अ नर्वस टिश्यू। तो आपका एपिथेलियम टिश्यू की ऑरिजिन हमें 3 टाइप्स देखने को मिलती है, एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म। जबकि आपकी कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? मेसोडर्मल होते हैं। मेसोडर्मल आपके क्या होते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू के साथ साथ आपके नर्वस टिश्यू कैसे होते हैं? एक्टोडर्मल होते हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट वन है एपिथेलियम। एपिथेलियम टिश्यू ये क्या फीचर्स होते हैं? तो एपिथेलियम टिश्यू क्या है? अवेस्कुलर, यानी कि इनमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है। ये ऐसे सरफेस पर हैं जहाँ पर ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ब्लड सप्लाई ना के बराबर है।
सेकेंड वन रेस्ट अपॉन बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ये किस पे रेस्ट करती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन पर। बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, उसी ऊपर आपके क्या है, ये टिश्यू आपके प्रेजेंट होते हैं। अब जो आपके एपिथेलियम टिश्यू है, इसको हम दो तरीके के देखते हैं। कैसे? आपका पहला तो होता है कवरिंग ऑफ, क्या होता है? कवरिंग ऑफ एपिथेलियम, और दूसरा होता है ग्रैंडुलर। क्या होता है आपका? कवरिंग एपिथेलियम और ग्रैंडुलर एपिथेलियम। कवरिंग एपिथेलियम क्या है कि हमारा एपिडर्मिस बना रही है, जैसे कि आपकी स्किन है, ये सारी इसमें आपका क्या कवरिंग एपिथेलियम जाता है। और ग्रैंडुलर, जैसे कि नाम से ग्रैंडुलर का देखिए कैसे होगा कि कवरिंग वाले जो आपके एंजाइम हैं वो आपको कैसे ऐसे देखने को मिलेंगे, इस तरह। और ग्रैंडुलर में क्या है कि यही जो आपके टिश्यू हैं कहीं कहीं इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर। तो ये क्या ग्लैंड का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये ग्लैंडुलर टिश्यू हम इन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखते हैं हम कवरिंग एपिथेलियम। ये हमारे दो तरीके का होता है, 4 तरीके का होता है। एक होता है सिंपल एपिथेलियम, फिर होता है कंपाउंड या स्टेरिफाइड, क्या बोलेंगे, स्टेरिफाइड या स्यूडो स्टेरिफाइड, और आपका ट्रांजिशन एपिथेलियम। तो आप देखते हैं सिंपल एपिथेलियम क्या है, ये यूनिलेयर यानी कि सिंपल होता है, और आपका इस तरह स्ट्रक्चर आपका क्या है बेसमेंट पे ऐसे। और आपका कंपाउंड जो होता है ये मल्टी लेयर्ड होता है, इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो आपका कैसे ऐसे मल्टी लेयर्ड होता है। वहीं आपके यूनिलेयर्ड आपके स्यूडो स्टेरिफाइड भी यूनिलेयर है, ये स्यूडो यानी कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ट्रांजिशन ये क्या है आपका, ये मिक्स होता है। क्या होता है? ये भी आपका क्या है, इस तरह का स्ट्रक्चर है, और आपका कहीं कहीं ये इस तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब देखेंगे हम सिंपल एपिथेलियम। फर्स्ट वन सिंपल एपिथेलियम जो यूनिलेयर्ड है, इसको भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं 4 पार्ट में। समझ लगा? सिंपल आपका एनिमल टिश्यू है जो कि आपको 4 डिफरेंट टाइप देखने को मिलता है, एपिथेलियम टिश्यू, और आपका कनेक्टिव टिश्यू, और आपका क्या है नर्वस टिश्यू, और साथ में आपका क्या है, हाँ आप फिर क्या है हमारा मस्कुलर टिश्यू। फिर क्या है आपका एपिथेलियम टिश्यू हमारे कैसे होते हैं, नो ब्लड सप्लाई होता है और रेस्ट अपॉन बेसमेंट मेम्ब्रेन। फिर हमने देखा कि जो हमारा एपिथेलियम टिश्यू है ये मोस्टली 2 तरीकों के, एक तो कवरिंग एपिथेलियम होता है और सेकेंड वन होता है ग्लैंडुलर, जो ग्लैंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम देखेंगे जो कवरिंग एपिथेलियम है वो मोस्टली 4 टाइप में डिवाइड है। सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड को ही स्टेरिफाइड भी बोलते हैं, स्यूडो स्टेरिफाइड, और आपका ट्रांजिशन, ये आपके एपिथेलियम। अब इसमें हम पहला स्ट्रक्चर को याद करने क्लासिफाइड करने वाले हैं सिंपल एपिथेलियम को। सिंपल एपिथेलियम आपका क्या है, सिंपल एपिथेलियम को भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे? फर्दर 3 पार्ट में। फर्स्ट है सिंपल स्क्वैमस। कौन सा है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। फिर है सिंपल क्यूबॉइडल, फिर है सिंपल कोल्यूमिनार। ये आपके क्या है सिंपल एपिथेलियम के डिफरेंट आपके पार्ट। आप सिंपल स्क्वैमस देखिए, ये कैसे होते हैं, इनके सेल जो होती है टिश्यू क्या है आपके फ्लैट होते हैं या फिर टाइल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? टाइल्स लाइक होता है या फ्लैट होता है, तो इसे हम पेवमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेवमेंट भी बोलते हैं। इनका जो सेंटर जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर होता है, क्योंकि देखो सिंपल से ये ऐसे बने होते हैं, टाइल्स लाइक है ना, तो ये तो इनका न्यूक्लियस क्या है सिंपल सेंटर में ही होता है। ये कहाँ ज्यादा मिलते हैं? जहां पर डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन की एक्टिविटी होती है। डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन की एक्टिविटी हमें कहाँ देखने को मिलती है? हमारे एविलाई में, और हमारे किसमें वुमेन कैप्सूल में, और इसके साथ ही हमारे ब्लड वेसल्स में। क्योंकि देखो वुमेन कैप्सूल में भी क्या फिल्टर्ड हो रहा है, आपका एविलाई में भी क्या है, वहां पर भी आपकी कैपिलरीज होती है, तो इसीलिए यहाँ पर ब्लड वेसल्स। बट ब्लड वेसल्स में जो टिश्यू रहते हैं वो कैसे होते हैं? एंडोथेलियम होते हैं। याद रखना है, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ब्लड वेसल्स में किस तरह का टिश्यू देखने को मिलता है, तो एंडोथेलियम, क्योंकि ये उसके साथ ही लगे रहते हैं। जैसे कि आपका एविलाई है तो एविलाई कैपिलरी के बिना तो काम नहीं करेगा ना,
कैपिलरी में क्या है आपका ब्लड है, बट ब्लड वेसल्स में वहाँ टिश्यू किस तरह का है, एंडोथेलियम है। समझ आया आपको? तो कंफ्यूज नहीं होना है, चीजों को समझना है बेहतर तरीके। फिर आता है सिंपल क्यूबॉइडल। ये समझ लगा कि कैसा होता है, सेल फ्लैट होती है और आपका कैसी होती है, टाइल्स लाइक होती है, इसे पेवमेंट भी बोलते हैं। कहाँ ज्यादा मिलती है, डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन की जगह। एग्जाम्पल आपका एविलाई वुमेन कैप्सूल। ब्लड वेसल्स कैसी होगी, ब्लड वेसल्स में जो टिश्यू रहता है वो कैसा रहता है आपका, एंडोथेलियम। अब आता है सिंपल क्यूबॉइडल। सिंपल क्यूबॉइडल क्या है, जैसे नाम से देखो क्यूबॉइडल यानी क्यूब लाइक। ट्यूब, अब ट्यूब लाइक है तो इसमें भी क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है। ये एक्टिव सीक्रेशन में, जहां पर एक्टिव सीक्रेशन होती है उस पोर्शन में हमें देखने को मिलता है। अब एक्टिव सीक्रेशन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, पीजीटी और आपका डीसीटी, पीजीटी और टीजीटी की जगह होता है। ये हुआ प्रक्सिमल, है ना। फिर इसके बाद आपका, इसके बाद कहाँ मिलता है, जर्मिनल एपिथेलियम, वहां भी ये देखने को मिलता है। जर्माइनल एपिथेलियम जो कि आपके टेस्टिड में सेमिनिफिलर ट्यूब्यूल्स में देखने को मिलती है, जो कि सिस्टोली सेल्स आगे जाके फॉर्म होती है। और वहीं पर आपके ओवरी में भी ओव्यूलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ओव्यूलेशन आपका ओजेनेसिस की एक्टिविटी स्टार्ट होती है, तो कहाँ पर आपके उसी में मल्टीप्लिकेशन होता है, किसमें, जर्मिनल एपिथेलियम में। तो ये टिश्यू क्या होता है, हमें वहां भी देखने को मिलता है। तो समझ लगा आपका सिंपल क्यूबॉइडल क्या है, क्यूब लाइक है। इसमें भी आपका न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में होता है। और ये कहाँ मिलते हैं, जहां ज्यादा सीक्रेशन होता है। तो सीक्रेशन हमारा डीसीटी और टीसीटी में होता है। इसके साथ ही ये जर्माइनल एपिथेलियम में भी देखने को मिलते हैं। जर्माइनल एपिथेलियम का एग्जांपल क्या है, टेस्टिड की सेमिफिनस ट्यूब, आपकी सेमिफिनस ट्यूबल्स और आपका ओवरी। ओवरी भी जब फॉर्म होती है तो जर्माइनल एपिथेलियम क्या करती है, मल्टीप्लाइड होती है और वहां पर oogenesis की एक्टिविटी स्टार्ट होती है। समझ लगा। फिर आपका आता है सिंपल कोलुमिनार। सिंपल कोलुमिनार ये कॉलम लाइक होती है। कैसी होती है, कॉलम लाइक, ऐसे। इसका जो सेंटर होता है वो बेसल होता है। इसका जो आपका न्यूक्लियस है वो क्या होता है, बेसल होता है। इस तरह स्ट्रक्चर होता है, बेसल होता है। ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं, आपके स्टमक में, ग्लैड ब्लैडर में और आपके इंटेस्टाइन में, यहाँ पर देखने को मिलता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो क्यूबॉइड आपका जो ये आपका जो कोलुमिनार है ना, ये वन मूवमेंट डायरेक्शन के लिए भी हेल्प करता है। अब वन मूवमेंट डायरेक्शन हमारे बॉडी में कहाँ पर होते हैं, आपका फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस और आपका फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में जब आपका क्या है, ओवम और स्पर्म, तो वहां पर क्या है, किस टाइप की स्ट्रक्चर होता है, तो वो क्या वन डायरेक्शन में क्या करते हैं, हेल्प करता है, उनको वन डायरेक्शन में मूव करने के लिए हेल्प करता है। और आपका वही यूटेरस में भी है कि आपका जब स्पर्म क्या करता है, एंटी ग्रेविटेशनल मूवमेंट करके ही तो पहुंचता है फैलोपियन ट्यूब में। तो वहां पर इस तरह के टिश्यू जो होते हैं उसे वन डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, हेल्प करती है। और इसके साथ यहाँ पर ट्रैकियल और आपका न्यूरोसील में भी होता है। न्यूरोसील यानी कि नर्व की कैविटी। तो इन सब में हमें क्या देखने को, ये सारी चीजें देखते। यहाँ पर हमारा क्या फर्स्ट वाला कवर हो गया है आपका सिंपल एपिथेलियम। अब हम देखेंगे कंपाउंड और इसके साथ ही आप देखते हैं फर्स्ट वन हो गया हमारा क्या, आपका सिंपल एपिथेलियम। तो उसका आपका 3 पार्ट थे, आपके सिंपल एपिथेलियम था, सिंपल क्यूबॉइडल और आपका कोलुमिनार। और अब आपका आता है क्या, कंपाउंड या फिर स्टेरिफाइड ये एपिथेलियम। ये क्या है आपका, ये भी 3 पार्ट में डिवाइड है। जैसे कि आपका सिंपल स्क्वामस था, सिंपल आपका कोलुमिनार था और सिंपल आपका क्या था, क्यूबॉइडल था। उसी तरीके के कंपाउंड या स्टेरिफाइड टिश्यू ये भी आपके 3 पार्ट में होता है। जैसे कि आपको फर्स्ट वन है स्टेरिफाइड स्क्वामस टिश्यू, स्टेरिफाइड क्यूबॉइडल, स्टेरिफाइड कोलुमिनार, ये आपकी टिश्यू। अब हम देखेंगे स्टेरिफाइड स्क्वामस टिश्यू, ये 2 तरीके के हमें देखने को मिलते हैं। फिर से फर्दर डिवाइड होते हैं, आपका किरेटेनॉइड्स, किरेटेनॉइड्स, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम और दूसरा होता है नॉन किरेटेनॉइड सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ये देखने को मिलते हैं। अब जो किरेटेनॉइड्स आपका किरेटेनॉइड्स है, ये सिंपल एपिथेलियम के अपर लेयर ऑफ केराटिन का क्या होता है, डिपोजिशन हो जाता है, केराटिन का डिपोजिशन हो जाता है। अब इसका एग्जांपल है आपका स्किन एपिडर्मिस। हमारी जो स्किन एपिडर्मिस है वो किसका है, आपका
केरेटोइस सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का एग्जाम्पल है। वही नॉन केरेटोइस में क्या होता है, कीपिंग द सरफेस ऑफ वेट इट्स सीक्रेशन, यानी कि जो सीक्रेशन होता है वो क्या हमेशा वेटेड रहता है, कभी ड्राई नहीं होता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल है आपका बक्कल कैविटी, इसोफेगस, टंग, फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड वंजाइना। ये सारी की सारी क्या वेट सीक्रेशन, हमेशा रीजन कैसा होता है, वेट रहता है। अब आते हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल में क्या है, ये हमारा एग्जांपल है कंजक्टिवा ऑफ आइस, आइस की कंजक्टिवा में इस तरह का टिश्यू देखने को मिलता है। वही कोलुमिनार, आपको स्टेरिफाइड कोलुमिनार, ये कहाँ पर, मेल यूथेरा में देखने को हमें मिलता है। अब आता है हमारा थर्ड वन, ये हमारा क्या सिंपल एपिथेलियम हो गया और आपका कंपाउंड हो गया। अब क्या था, स्यूडो स्टेरिफाइड। स्यूडो स्टेरिफाइड एपिथेलियम क्या होता है, यूनिलेयर्ड होता है, बट क्या होता है स्ट्रक्चर जैसे कि आपका ये है, तो कहीं कहीं क्या होता है छोटे भी सेल्स होती है, तो ये क्या हो जाता है मल्टी लेयर्ड हो जाता है। कैसे हो जाता है, अब इसी के ऊपर बेस, अब यहाँ पर क्या है और ऐसे ऊपर और इस तरह के स्ट्रक्चर्स का होता है। देखिए ये बेस में आपका क्या है, कोई और भी सेल रहेगा, समझ आया। फिर ऊपर जो होगा वो आपका क्या होगा, अपर लेयर में क्या इस तरह के क्यूबलाइट। तो ये आपका ये यहाँ पर कहाँ पर देखने को मिलता है, इसका एग्जांपल है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी कि नेजल कैविटी, नेजल पोर और आपका नेसोफेरिंग्स, यहाँ पर देखने को हमें इस तरह के टिश्यू देखने को मिलते हैं। और कहाँ मिलता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एपिडिडाइमिस और वेसा डिफरेंशिया, यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। फिर आता है आपका फोर्थ वन ट्रांजिशियल एपिथेलियम। अब ट्रांजिशियल एपिथेलियम जो है वो भी मल्टी लेयर्ड होता है। डू नॉट रेस्ट ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये आपका सिंपल स्क्वेमस या सिंपल एपिथेलियम की तरह क्या होता है कि आपके बेसमेंट पे रेस्ट नहीं करता है, नो रेस्ट आपका, ये क्या नो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट नहीं करता है। एग्जाम्पल आपका ये कहाँ देखने को मिलता है, यूनरी सिस्टम। अब यूनरी सिस्टम में क्या क्या आपके कंसिस्ट होते हैं, यूटेरस होता है और आपका रेनल प्रेविस होता है और आपका यूनरी ब्लैडर होता है। यहाँ पर जितने भी टाइप के टिश्यू होते हैं वो सारे सारे ट्रांजिशन एपिथेलियम के बने हुए होते हैं। अब हमारा आता है, क्योंकि हमने क्या किया था कि एपिथेलियम, अब मैं एनिमल टिश्यू स्टार्ट किया। एनिमल टिश्यू में हमारे टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू क्या थे, 4 टाइप थे। फर्स्ट वन क्या था आपका एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू और आपका नर्वस टिश्यू और साथ में आपका ये नर्वस टिश्यू और आपका मस्कुलर टिश्यू। तो हमारा यहाँ पर सिंपल कौन सा हो गया, एपिथेलियम। एपिथेलियम वाला हमारा 4 पार्ट में डिवाइड था, क्या था, सिंपल एपिथेलियम और आपका कंपाउंड एपिथेलियम और स्यूडो स्टेरिफाइड एपिथेलियम और ट्रांजिशियल एपिथेलियम। अब हमारा सेकेंड वन क्या है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लैंड, ग्लैंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो जिस 2 तरीके के होते हैं ये टिश्यू, एक तो क्यूबॉइडल होते हैं और कोलुमिनार, ये 2 तरीके के देखने को मिलते हैं। ग्लैंड क्या होती है, 2 तरीके की होती है, यूनिसेलुलर भी होती है और आपका मल्टी सेलुलर भी होती है। यूनिसेलुलर जो है वो आपकी ग्लोवेट सेल्स और आपका पेनिट्रेट सेल्स, ये कहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ते हैं। और मोस्ट ऑफ सेल्स जो होती है मल्टी सेलुलर होती है। अब सीक्रेशन के बेस पर हम ग्लैंड को देखेंगे कि सीक्रेशन के बेस पे हमारी ग्लैंड्स 3 टाइप होती है। एक तो होता है होलोक्राइन, एपोक्राइन और आपका मीरोक्राइन। तो आपका होलोक्राइन क्या है कि ये सेल्स जो होती है वो पूरी तरह से ब्रस्ट हो जाती है, काम करने के बाद क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है। तो इसमें आता है आपका सीबस ग्लैंड जो सीरम का क्या करती है, सीक्रेशन करती है। वहीं आपका एपोक्राइन, ये जो सेल्स होती है ये पूरी तरीके से क्या होती है, फंक्शन होती है, बट एपिकल पार्ट, जो एपिकल पार्ट ऑफ सेल का होता है वही फंक्शन, जैसे कि मेमोरी ग्लैंड, सारे फंक्शन अंदर क्या हो रहा है, बन रहा है, लिटिफाइड हो रहा है, बट फंक्शन कौन कर रहा है, केवल आपका एपिकल पार्ट। अब आता है मीरोक्राइन। मीरोक्राइन में क्या होता है, इसमें सेल डैमेज नहीं होती है। तो ये क्या है, स्वेट ग्लैंड है, स्लेवरी ग्लैंड है और आपका ग्लोवेट सेल्स। तो यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एनिमल टिश्यू को क्या करा है, क्लासिफाइड किया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ेंगे और मस्कुलर टिश्यू जो है उसको हम मस्कुलर सिस्टम में पढ़ाएंगे और कनेक्ट और आपका फिर बचेगा क्या, हाँ मस्कुलर टिश्यू हो गया, फिर नर्वस टिश्यू को हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में। तो ये 3 टिश्यू हो रह गए हमारे, कौन सी, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को हम अपने नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। तो यहाँ पर हमने फिनिश किया है एपिथेलियम वाला। एपिथेलियम में आपका सिंपल स्क्वामस, सिंपल कोलुमिनार और सिंपल क्यूबॉइडल।
फिर उनके डिवाइड थे आपके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स एपिथेलियम और आपका स्यूडो एपिथेलियम, और साथ में ही क्या था, ट्रांजिशनल एनिमी, और फिर आपका ग्लैंडुलर। तो ये पूरा हमारा सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ कवर हो जाता है। आपको चीजें समझ आ रही हैं तो बने रहें सीरीज से, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, साथ सब्सक्राइब करें।